नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई ऊंचाइयों के स्पर्श कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। और हमारी संस्कृति की परंपरा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस परंपरा के अनुरागी हैं, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पावन दीप जलाकर इस भव्य सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के शुभारंभ अवसर पर दिया जलाकर उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शुक्ल जी, माननीय अन्य अतिथिगण, माननीय विधायक हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्ने। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगण 21 नदियों का पावन जल इन 2 जल कलश पर रखा गया है, संजोया गया है। कलश का पूजन हमारी संस्कृति की परंपरा है। मरुतः वृषिमातरः विधिवत पूजन हुआ। मंगल कलश की पूजा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुष्ठान का प्रमुख, और यही मध्य कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से करें। श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति, हम संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव जी से आग्रह करेंगे मंचासीन सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। श्री रामेश्वर शुक्ला जी, माननीय विधायक, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्री राहुल कोठारी जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं। जिला अध्यक्ष महोदय का शुभागमन हुआ है, श्री रविंद्र यति जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और मंचासीन सभी अतिथियों का श्री एनपी नामदेव जी, संचालक संस्कृति, अभिनंदन करते हैं। सर उनका नाम सर का नाम भूल गए। बहुत अभिनंदन मंचासीन सभी अतिथियों का। आदरणीय संजय नगाइत जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन श्री एनपी नामदेव जी ने किया। और अब हम आग्रह करेंगे उद्बोधन के लिए सबसे पहले माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी। माननीय विधायक, इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण क्षण पर विधायक होने के नाते इस क्षेत्र की जनता के इस उल्लास को अपनी वाणी देते हुए उद्बोधन दें। मीडिया के बंधुओं से थोड़ी सी प्रार्थना है कि कैमरे रखें और अपने आप को थोड़ा नीचे करें। पीछे जो बैठे हैं उनको जरा दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, दोनों हाथ उठाकर, और बोलिए जरा हर हर महादेव। अरे भाई, ये आवाज लगना चाहिए कि महाकाल की नगरी से लेकर सोमनाथ की जो यात्रा हो रही है, ये भारत सनातन युग में चल रहा है। ध्यान रखिए, भारत को एक ऐसा लाडला नेता मिला है, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सनातन उद्घोष के साथ आज सोमनाथ का 1000 वर्ष मना रहे हैं। और उसमें हमारे लाडले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की धरती से, उज्जैन से और भोपाल से हजारों दर्शनार्थी तीर्थयात्री बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बोलिए जरा हर
और मित्रों, आज चूंकि ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, आप विचार करिए, भारत परिवर्तन की ओर चल रहा है। कितने हमले सोमनाथ ने झेले, कितने मुगल बादशाहों से सोमनाथ के ईंटें टकराई, कितने संत महंत और धर्माचारी और धर्म के सेवकों का बलिदान हुआ। मुगल चाहते थे कि शायद मंदिर टूटने से सनातन खत्म हो जाएगा, ये मुगलों को पता नहीं था। अरे मुगलों, तुम्हारी तलवार से सनातन खत्म होने वाला नहीं है, ये सनातन सत्य सूरज है, डूबेगा तो फिर उगेगा, ये सूरज बंद होने वाला नहीं है। और आज उस परंपरा को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर बता दिया। और अब तो चाहो तो एक बार अपने मोदी जी के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की भी जय श्री राम बोल दो। जय जय श्री राम। कई सीटों पर गए और सब जीते। अरे ढंग से ताली बजाया करो यार, दोनों हाथ उठाकर, ये मोबाइल जेब में रख के जरा बोलिए जय श्री राम। और ये परंपरा लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जारी है। बाबा महाकाल की धरती से ये पद्धति और परंपरा का शुरुआत हुई है। मैं आज राजा भोज की धरती पर जितने भी बहन भाई बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं उन सबका हृदय से राजा भोज की नगरी में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे निगम के अध्यक्ष भाई संजय नगाई जी, जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र यति जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल कुठारी जी और हमारी सारे दर्शनार्थी तीर्थार्थी भाई और बहनों, में आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ट्रेन भी समय पर जाए। और सच में हम सुनना तो डॉक्टर मोहन यादव चाहेंगे कि उनकी क्या कल्पना है, उज्जैन से बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए भेजना, भोपाल से बाबा सोमनाथ के दर्शन अभिवादन करती है, अभिनंदन करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हार्दिक आभार आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी। जब नेतृत्व दूरदर्शी हो, संकल्प सशक्त हो और उद्देश्य लोक कल्याण हो, तब विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ही बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील और प्रदेश के प्रति उनकी निष्ठा ही है कि ये यात्रा आनंददायी और बहुत ही सुख देने वाली है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री मुख से हम उनका सारस्वत उद्बोधन सुनकर अनुग्रहित होना चाहते हैं। और सभी यात्री, निश्चित है कि सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा मंच, हमारे मीडिया के साथीगण भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी आप तक जरूर पहुंचेगी। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सुनना चाहते हैं, उनका सारस्वत उद्बोधन सुनकर अनुग्रहित होना चाहते हैं। इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का शुभागमन हुआ है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर। बोले सोमनाथ महाराज की, महाकाल महाराज की। आज भोपाल, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच, समूचा हमारा ये मध्य प्रदेश का मालवा अंचल और मध्य भारत का हिस्सा, सारे के सारे हमारे धर्मालु श्रद्धालु सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले
भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है, रामेश्वर जी अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई, तो काली मैया भी बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह भर रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूं। और पास में ही एक 4 पीठ में से एक प्रमुख पीठ द्वारका पीठ भी है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर अपने सबके हृदय में एक अविस्मरणीय छवि हमारे बीच में एक छवि भी बनाई। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो क्षति हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा, हमें गर्व है 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। दुश्मन देख ले, दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो सोमनाथ चाहते वो होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपके बीच सभी यात्रियों को बधाई दे रहा हूं, शुभकामना दे रहा हूं, और बाबा से आप भी जाकर के आशीर्वाद लेना। दुनिया आज अलग दौर में पहुंची है, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति, जियो और जीने देव की संस्कृति, समूची मानवता की संस्कृति देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ सबके जीवन में सुख मंगल वैभव करे। और ये सांस्कृतिक जागरण राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करे। इसी भावना के आधार पर आने जाने में भक्ति भाव का पूरा आनंद लेना, भगवान के जाप भी करना, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना, और साथ में अपने बीच परस्पर प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे। यात्रा मतलब जीवन भी एक यात्रा है, और जीवन की इस यात्रा में हर एक किसी का जन्म हुआ और उसका अपना शरीर छूटता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने जो मौका हमको दिया है, इस मौके का उपयोग हम अपने जीवन में कल्याणकारी कामों के साथ परस्पर भाईचारे और सद्भाव के साथ बिताते रहें। हमारा अपना परिवार तो अपने घर के अंदर निजी परिवार होगा, लेकिन समूची मानव जाति ये एक पूरी परिवार के नाते से, इसलिए हम तो वसुधा को भी कुटुंब की तरह मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर
और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, यह उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय साथ मुख्यमंत्री महोदय की ओर से प्रदेश की 21 नदियों के जल को इन कलशों में संयोजित करके भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करने के लिए ये 2 जल कलश भेंट किए जा रहे हैं। यात्रीगण लेके जाएंगे। हम इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से बहनों के नारी शक्ति के दल पुष्पा आचार्य, किरण सक्सेना, सोमा सिंह, कल्पना वाघमारे और लताबाई जल्दी से मंच पर आ जाएं और बहनों को, नारी शक्ति को एक जल कलश और दूसरा जल कलश सर्वश्री केएल शर्मा, श्री मलखान सिंह जी, श्री जीवन शर्मा, श्री मोहित सोनी और श्री नितिन साहू। तो देखिए, ये जल कलश मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करने के लिए दिया जा रहा है। नारी शक्ति को प्रदान किया गया और पुरुषों के जो प्रतिनिधि है 5, ये ध्वज भी भेंट किया जा रहा है। ये पताका यहां प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत ले जाते हुए सोमनाथ में जलाभिषेक किया जाएगा। और अब पुरुषों के दल को हम बुला रहे हैं। श्री केएल शर्मा, श्री मलखान सिंह, श्री जीवन शर्मा, श्री मोहित सोनी और नितिन साहू। 21 नदियां हैं जिनका जल इन कलशों में है। मां नर्मदा, चंबल, काली सिंधु, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, सोन, वैनगंगा, ताप्ती, माही, टमस, जोहिला, मंदाकिनी, केन, सिंध, घोड़ा पछाड़, गंभीरा, बोहर, माचना, घटामाली और कुंदा नदियों का पवित्र जल है। और एक किट दी जा रही है, उसमें थैला है, हनुमान चालीसा है, शिव महिमा का स्तोत्र है, अंग वस्त्र है, ये सारी वस्तुएं इसमें भेंट की जा रही हैं। और त्रिशूल मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। श्रद्धालु जन की ओर से त्रिशूल भेंट किया जाएगा, शौर्य का प्रतीक। आप देख रहे हैं हमारे मीडिया के साथी, और ये त्रिशूल शक्ति का प्रतीक, भोलेनाथ का अस्त्र शस्त्र, डमरू, त्रिशूल। जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए सोमनाथ भगवान की। आप सब निहार रहे हैं और ये सभी मंचासीन अतिथिगण ग्रहण करते हुए अब हरी झंडी दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे हमारे अपर मुख्य सचिव श्री केसी गुप्ता जी, संभायुक्त डॉक्टर संजीव सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी, संचालक संस्कृति श्री एनपी नामदेव जी और कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा जी, सब लोग अब अपने अपने कोच में बैठ जाइए। सभी श्रद्धालु अपने अपने कोच में विराजमान हो जाइए।
क्योंकि अब हरी झंडी दिखाई जाने वाली है और अब मंत्रोच्चार के बीच हम सब बैठ रहे हैं कोच में। जी हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रकाशस्व मारुतः वेदते खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तानुर्भिर्वसेमहि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः हरिः ओम।